नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और लद्दाख में जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद आज के ताज़ा हालात को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर जफ़र अख़ून, सीईसी हैं जो लद्दाख की जो करगिल हिल काउंसिल है उसके। लेह हिल काउंसिल अलग है, करगिल अलग है, 2 अलग-अलग खित्ते हैं। तो करगिल हिल काउंसिल के जो सीईसी हैं डॉक्टर साहब, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। शुक्रिया, थैंक यू शेरवन जी। सर आज तो बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। आप लोग बहुत शांति से आंदोलन चला रहे थे। कैसे हुआ ये सब सर? और थोड़ा-सा बताइए दर्शकों को भी। ये देखिए, आप जानते हैं पिछले 5-6 साल से जब से हमारा यूटी बना है, तब जी, से अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना बहुत ऊँची सतह पे पहुँची है। खासकर गज़टेड वगैरह का अभी तक ये नहीं हुआ है, मतलब एडवर्टाइज़मेंट वगैरह नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले हो गया है। तो ये एक किस्म का, एक तो अनएम्प्लॉयड यूथ में फ्रस्ट्रेशन भी थे, क्योंकि पिछले 5-6 साल से ये लोग पढ़ाई के बावजूद भी ऐसे बैठे हैं, कुछ हाईली क्वालिफाइड है, ना हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, ना हमारे कैडर के एग्ज़ाम हुए हैं, जो जैसे पहले हमारा केएस वगैरह होता था। अगर साल में 2 या 3 भी सिलेक्ट हो जाते, अभी 6 साल में कम से कम 18-20 लोग हमारे केएस और उस कैडर में आ जाते हैं, केपीएस वगैरह में। तो ये भी एक इश्यू है। फिर जो यूटी बना है, आप जानते हैं हमारे करगिल साइड वाले तो पहले भी खिलाफ थे यूटी के। अभी भी हम खिलाफ है उसी यूटी के। तो हम ये चाहते थे कि इसके बाद हमारा करगिल में केडीए बना, लेह में एपेक्स बना, तो हम सब ने मिल के 4 पॉइंट एजेंडा रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कि एक तो हमें स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख में लद्दाखियों को अपना नुमाइंदे चुनने का हक दिया जाए। दूसरा हमने कहा कि क्योंकि लैंड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो पहले एज रॉयल जेएंडके में 370 और 35 के अंदर था, वो सब खत्म हो गया। तो ये फिर लोगों में सब में अप्रहेंशन है। लद्दाख में आप जानते हैं आबादी बहुत कम है, टोटल मिला के लिए करगिल मिला के 3 लाख से कुछ आगे है। तो हमारा लैंड बहुत ज़्यादा है, पूरे इंडिया में मेरे ख्याल में यूटी लद्दाख सबसे लार्जेस्ट यूटी है, लार्ज स्टेट के हिसाब से भी सबसे बड़ा है। तो वो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, लोग पहुँचते नहीं है, इसलिए हमने कहा लोगों को एक स्टेटहुड प्लस ये लैंड प्रोटेक्शन के लिए 6 शेड्यूल के अंदर हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। और तीसरा हमारे मेंबर पार्लियामेंट पूरे लद्दाख में एक ही है, जो 5 साल में भी कुछ एक जगह तो ऐसे है, अगर वो एक-एक बार भी जाए पहुँच नहीं सकता है। जैसे मतलब उसका डेली बेस पे यार कुछ महीने में 2-3 8-10 टूर भी करे तो नहीं पहुँच सकता 5 साल में। तो दूसरा ये है हमारा लेह करगिल में, क्योंकि एक ही एमपी है, तो आगे जाके थोड़ा जो एमपी के इलेक्शन के बाद थोड़ा-सा ये जो हमारा हार्मनी होता है कम्युनल, उसमें भी थोड़ा-सा ये आ जाता है। तो इसलिए हमने कहा 2 एमपी का सीट दिया जाए ताकि लोगों को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले और अच्छी तरह लोगों की खिदमत कर सके। और चौथा हमारा ये था कि पब्लिक सर्विस कमीशन या कर लद्दाख के लिए दिया जाए, या हमें जेएनके के साथ या किसी उसके साथ रखा जाए। और डायनेक्स के हम खिलाफ थे, अभी भी है। तो ये 4 पॉइंट मुद्दे थे। तो उसमें हमारा जैसे रिजर्वेशन को था, रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने किया। अभी यूपीएससी के थ्रू हमारा एग्जाम गज़टेड पोस्ट का निकाला है, वो हो रहा है। और बाकी जो 3 में से 2 मुद्दे हैं। चलो, मेंबर पार्लियामेंट का सीट तो अभी 2026 तक फ्रीज है, तो हम उसमें तो ये वाला जो आपके क्या कहते हैं उसको, तो 2 मुद्दे हैं, स्टेटहुड और प्रोटेक्शन अंडर 6 शेड्यूल। उस पे हम काफ़ी देर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत कर रहे थे। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू चल भी रहा था, बीच में थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर लेके एपेक्स ने हमारे आंसू साहब को ले लिया एपेक्स के बॉडी में। फिर यहाँ से थोपटन साहब कुछ उनके आपस के नाराज़गी की वजह से वो वहाँ से निकल गए। अभी तो शुक्र, फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला में 1-2 बार दिल्ली भी मैं गया था, मैं खुद जी, एज़ ए बिल्कुल। चीज़ वहाँ पे। जी, जी। मिनिस्ट्री में पहुँचा था, होम मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने जो कहा मैंने यहाँ भी पहुँचा दिया था। तो हम तो पहले से और अभी भी बाद में भी हम बिल्कुल वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ है।
हम वो तो हम जद्दोजहद करना। कल डॉक्टर साहब, कल की जो घटना हुई, आप वायलेंस के खिलाफ हैं, लद्दाख के आवाम भी वायलेंस के खिलाफ है। हमने देखा है कि उनका चरित्र भी नहीं है वायलेंस करने वाला। जी, तो ऐसी जी, स्थिति में बिल्कुल। कल जो घटना घटी वो एकदम क्या हुआ? उसकी कुछ जानकारी आपको मिली क्या? अ, एकदम ये पिछले ज 12-13 दिन से हमारे आचुक साहब वो अनशन पे बैठे थे। आप जानते हो, फिर बीच-बीच में कुछ स्पीच वगैरह, फिर बीच में को लोग कुछ इमोशनली ये कर रहे थे, अपील वगैरह भी कर रहे थे। आपने देखा होगा कुछ लड़कियाँ रोते हुए इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ जी। ऐसे कर रहे थे। तो ये एक लोगों में एक ये भावना आ गया था कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है बोल के, मतलब इसमें तो मुझे लगा ये मैक्सिमम, मुझे लगता है ये स्पॉन्टेनियस था, खासकर जो यूथ में ना। तो कल को हाँ, ये जो हड़ताल रखा था 24 को इसलिए रखा था क्योंकि परसों 2 लोग जो अनशन पे बैठे थे वो काफ़ी उनको सीरियस हो गए थे, तो उनको अस्पताल में शिफ्ट किया था। तो यहाँ से वहाँ से ये शुरू हो गया, वहाँ से ये 24 तारीख का हड़ताल भी उसी से शुरू हो गया। फिर वहाँ से ये आपके जो ये कल प्रोटेस्ट हो गए, थोड़ा बाद में वो जाके वायलेंट हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए था। मगर साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ कि एक्सेसिव फ़ोर्स यूज़ किया है। हम कीमती जानों को देखो, जान जिसके जाते हैं ना, वो उनके घर वाले ही जानते हैं, कितना तकलीफ होता है। जवान वो भी 25-26 साल के, उसमें 25-26 साल से जो टीन है वो है, एक ही 45 इयर्स का है, बाकी वो 45 इयर्स में तो जवान होता है। तो ये सब कीमती जाने गए, उसके लिए मैं हिल कौंसिल की तरफ से और अपनी तरफ बहुत कंडेम करता हूँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोर्स। और ये भी मैं साथ में ये कहना चाहूँगा कि हमें वायलेंट वाला रोड अपनाना नहीं चाहिए। हमें बातचीत गवर्नमेंट के साथ करना है, और जो भी अचीव करना है वो गवर्नमेंट से ही हमें अचीव करना है। हाँ, ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे जो दुःख दर्द है उसको समझे और उस पे बात करें, क्योंकि हम बाकियों से थोड़ा अलग है। हम बिल्कुल एक्सट्रीम वहाँ पे 2 बॉर्डर जो हमारे, आप जानते हैं, जो हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं 2 साइड से। तो हम चाहते हैं कि हमें उस हिसाब से हमें सुविधा फैसिलिटीज़ मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, तो उस वजह से ये सब चल रहा था। मगर कल जो हो गया, वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट और बहुत कंडेमेबल है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोर्स का। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे या जो यूथ वायलेंट हो गए, वो भी नहीं होना चाहिए था। हमें अपने जो लद्दाख के जो एक विचार है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हम हमेशा ये हिंसा पे यकीन नहीं रखते हैं। हमारा ये है पीसफुल प्रोटेस्ट हो, तो उसके हिसाब से कल जो हुआ उसके लिए मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करूँगा, जल्द से जल्द बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए, और ये कंक्रीट बातचीत होना चाहिए, मीनिंगफुल बातचीत होना चाहिए। प्लस मैं हमारे यूटी गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, ऑनरेबल एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से, जो ज़ख्मी हो गए उनको बाज़ाब्ता ट्रीटमेंट, उनका फुल 100% ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट हो, चाहे आपके लेह में हो, चाहे उसको इनको रेफ़र करना पड़े। और दूसरा, जो जिनके जाने चले गए हो, अब उनको वापस तो हम नहीं ले सकते, मगर उनको एक्स ग्रेशिया जो भी बनता है, तो वो उनके घर वालों को पहुँचाना चाहिए, हमारा अपील है। सर, ये जो स्थिति आ गई है, उसके बाद अब आप क्या देखते हैं? भविष्य किस तरह से इस पूरे आंदोलन को लेके जाएँगे? इस माँग पर अड़े रहेंगे जो 4 पॉइंट्स माँगे हैं, या नए सिरे से कुछ आप लोग डिसाइड करेंगे? अभी कुछ उसके बारे में विचार हो पाया है? नहीं, विचार तो नहीं हुआ, मगर ये देखिए, करगिल और लेह आप जानते हैं पहले थोड़ा-सा अलग-अलग रहते थे। मगर इन्हीं 4 पॉइंट एजेंडा को लेके हम सब यूनाइटेड है। चाहे लेह के लीडरशिप हो, चाहे करगिल की लीडरशिप हो, क्योंकि ये दोनों के मफ़ाद में है, पूरे लद्दाख के मफ़ाद में है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो पहले वो अपना वो तो दे दे कि गवर्नमेंट क्या चाहता है, मगर हमारा तो डिमांड वही है, स्टेटहुड दे दे, लेजिस्लेचर दे दे, और फिर ये आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, या हमारे क्या ये दे दे। ने कहा है, अगर आप नया हमारे लिए एक नहीं दे सकते तो हमें जेएनके के साथ रखिए, जैसे जेएनके लद्दाख हाई कोर्ट है, जैसे जेएनके बैंक है,
उस तरह ये भी हमारे इस जेएनके के साथ रख सकते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन या जी, उनका ऑलरेडी आपका ये बना हुआ है। जी, जी। जी। इसमें